का समर्थन करते हो कि पुराने पेंशन साथियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनके पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 8वें वेतन आयोग का पूर्ण रूप से लाभ देंगे, तो आपको यह 2025 में वित्त विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि आपने लाया है और इसका विरोध भी आपने व्यापक स्तर पर देख लिया है, आने वाले दिनों में और व्यापक स्तर पर होगा इसका विरोध। हम वह नेतृत्वकारी शक्तियां हैं, आज भले ही रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन रिटायर्ड संगठन भी इस बात पर जोर है कि हम अपने हक अधिकारों के लिए अंतिम दम तक अपने सांसों तक लड़ेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी सरकार होगी केंद्र में, चाहे प्रदेश। वाराणसी जिले के आज शास्त्री घाट पे लगभग 10 सूत्री मांगों को लेकर के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर इस उत्तर प्रदेश के लोगों ने आज बात करें तो लगातार कहीं पेंशन बहाली को लेकर के बात की जाती है, तो कहीं पेंशन को लेकर के, तो कहीं जो पेंशन के मिल तो रहा है उसमें भेदभाव भी किया जा रहा है। इसी को लेकर के वाराणसी जिले में आज शास्त्री घाट पे लगभग 10 ऐसे सूत्री मांगों को लेकर के आज लोग सुबह 11:30 बजे से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटी सी वीडियो दिखाई है कि वो अपनी पेंशन के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं। तो लेकिन जो 10 सूत्री मांगे हैं, जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, आज हम जानेंगे। उसी जानने के लिए पहुंचे हैं वाराणसी जिले के शास्त्री घाट पे, जहाँ पे आप हमारी लाइव के जरिए देख सकते हैं। तो मैं कह रहा था, यहाँ पे जब हम दूसरों के लिए संघर्ष करते थे, आज मैं स्वयं अपने लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। और सरकार से मेरा यह निवेदन है, अभी भी वक्त है कि जो यह 2025 में वित्त विधेयक 8वें वेतन आयोग के लेकर पारित किया गया है, पेंशनरों में विभेद करने की नीतियां बनाई गई हैं, इसको सरकार वापस ले, सबसे स्पष्ट रूप से वापस लेके घोषणा करे कि मैं 8वें वेतन आयोग का लाभ उन सारे कर्मचारियों को दूंगा जो पुराने पेंशनर्स हैं। मैं पुनः अपने भाषण में बता देना चाहता हूं कि हमारे ये साथी वही साथी आज यहाँ बैठे हुए हैं जिसके पीछे एक के पीछे 100 का बल है। आज भली अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यह हजारों में संख्या प्रदेश में और केंद्र में और जनपदों में उपस्थित होगा। अभी सरकार को एक तरीके से हम लोगों ने मौका दे रखा है, ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। मित्रों, यह इतना अहम मुद्दा है, यदि सरकार इस मुद्दे को सरकार कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करती है, यदि वित्त विधेयक वापस नहीं लगती है, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार पुनः केंद्र में और प्रदेश में वापस आने वाली नहीं है। यह पूर्ण रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक पेंशनर बैठे हुए हैं, इनका पूरा परिवार है, पूरा समाज है और यही मतदाता है, और जिनके बल पर आपकी सरकार बनी हुई है, अगर उनके साथ छेड़छाड़ करने इस खुले मंच से मेरा यह आपका आह्वान मैं करता हूं, आपको चेताने का काम करता हूं। मित्रों, अन्य हमारी 9 मांगे हैं, ये सारी मांगे जायज हैं। इन्होंने 580 पर वो अपने आप स्वतः 20% हो जाएगा। अगर आपकी कटौती के बाद 15 साल में कटौती करते, इसका भी बंद करने का निवेदन हो रहा है। कैशलेस की आपने व्यवस्था कर रखी है, कैशलेस पूर्ण रूप से जीवित नहीं है, पूर्ण रूप से आधारित नहीं है, वो चल भी नहीं रहा है। और जो 5 वर्ष का इसको हम लोग 10 वर्ष करने का निवेदन किए हैं। कोरोना काल में हमारे सारे कर्मचारियों का जो 18 माह का दिए एरिया रोका गया, उसको भी सरकार से मांग कर यह कमेटी और यह मांग कर रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम इस धूप में पूरे प्रदेश में सारे कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। मान्यवर, अपने ज्ञापन के माध्यम से मैं प्रदेश और केंद्र की सरकार को ये दिखा देना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों से लड़ने का काम मत करना। यह वही कर्मचारी हैं जो आपकी नीतियां सड़कों से लेकर गाँव तक ले जाने का काम करते थे, आज वो स्वतः अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इसको किसी स्तर पर कम आंकने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पुनः आप सभी लोग को धन्यवाद देते हुए इस धरने को सफल बनाने में जो आपने योगदान किया, पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब भी प्रदेश, देश और जनपद के नेतृत्व का आह्वान हुआ, आप उसी तरह खुले मंच पे आइए, अपने हक और अधिकार के लिए पूरे तन मन धन से
लड़िए। धन्यवाद। जय प्रसाद जय संघ। मैं एक दो नारा लगवाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद, बैंक कर्मचारी जिंदाबाद, बैंक कर्मचारी जिंदाबाद, पुरानी व्यवस्था लागू हो, आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए, मिलना आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। विभेद नीति बंद करो, भाई बंद करो, विभेद नीति बंद करो, बंद करो भाई जय परिषद जय संगठन जय साथी। संघर्ष हर जोर जुर्म के टक्कर में मांगे हमारी पूरी करो, पूरी करो। यदि नहीं तो सरकार को छोड़ने के लिए हम एक पेंशनर कम से कम 100 वोटर के मुखिया है, यह नोट करके हमने पहले भी बदला था, अब भी बदलेंगे। यदि हमारा 8वां वेतन आयोग, 6वां और 7वां वेतन आयोग की तरह हमको लाभ नहीं मिला तो निश्चित आपका नाम जानना ही चाहिए। अगली सरकार मैं मदन मोहन श्रीवास्तव। यहाँ के आज आप लोगों ने यहाँ पे धरना क्यों दिए? कितनी मांगों में है? हमारी 10 मांगे हैं। 10 मांगे में कौन कौन सी? 10 मांगे में मेरी पहली मांगे हैं वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों की तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाते हुए पुराने पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की सीमा में लाया जाए। दूसरा है भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 29/8/2008 में प्रकाशित निर्णयों के अनुसार कर्मचारी और पेंशन और शिक्षकों के लिए अलग CPI बनाई जाए। तीसरी व्यवस्था है पेंशन माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णयानुसार लंबी सेवावधि का लंबित वेतन है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी और अनफंडेड नहीं है, इसलिए OPS बहाल किया जाए। चौथा पेंशनों के राशिकरण की कटौती 10 वर्ष पर ही बंद कर दी जाए। पांचवा है 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने 50 प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रति पेंशन की वृद्धि की जाए, जो मैं अभी आपको सुनाया। छठवां है पेंशनरों को आयकर से मुक्त रखा जाए। सातवां कोरोना काल के 18 महीने के DA DR के एरिया का भुगतान किया जाए। आठवां वरिष्ठ नागरिकों के रेल किराए में 50% की छूट दी जाए। नौवां आयुष्मान भारत के कैशलेस उपचार करने की सीमा 10 लाख किया जाए। 10वां महंगाई भत्ते को 50% से अधिक होने पर उसे मूल वेतन पेंशन में मर्ज किया जाए। जैसा कि है कि अब 50% हो चुका है, लेकिन सरकार 2% इसी तरह जो बढ़ा रही है, जबकि इसको मूल वेतन में मर्ज कर देना चाहिए। ये मांगे कब से चल रही है आप लोगों? यह जो है हमारे शेष 9 मांगे तो हम लोग आज 2-3 वर्षों से काफी दिनों से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन जो 2025 में जो वित्त विधेयक पास हुआ और जिसमें पेंशनरों की तिथि के आधार पर डिफरेंस किया गया, उसके लिए यह 2025 के वित्त विधेयक पास होने के बाद से हम लोग केंद्र से लेकर प्रांत से लेकर जनपद तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? अब यह सरकार, तो आप लोग की जो लाठी मानी जाती है, बुढ़ापे की लाठी होती है, अब यह सरकार की सोच, सरकार नहीं पहले पुराने पेंशन को बंद किया। पहले जो सेवा काल में 2005 में बंद करके 2 पेंशनर ग्रुप हो गया है, एक पुराना पेंशन एक नया पेंशन। वहाँ आंदोलनरत सेवारत कर्मचारी हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी के बाद 2025 में लाके पेंशनरों में भी 2 गुट करने का यह सरकार मंशा बना रही है। कहने का मतलब है रिटायर्ड पेंशनरों के साथ उसको जो शुरू में व्यवस्था रही है कि जितने भी आयोग बने हैं वेतन आयोग, सबका लाभ रिटायर्ड पेंशनरों को मिला है और वह व्यवस्था निरंतर जारी रहना चाहिए। सरकार कह रही है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वह ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो वित्त विधेयक 2025 को पारित करने का औचित्य क्या था? उस विधेयक को वापस ले लें, बस यही मेरी जो है मांग है। अभी तक कोई आला अधिकारी आया कि नहीं? नहीं, पत्रक के लिए तो जब हमारा जो है जब धरना होता है तो सिस्टम के तहत हम लोग जो है प्रशासन को दे देते हैं। प्रशासन अपना निश्चित समय पर अपने प्रतिनिधि को, चाहे प्रशासन का प्रतिनिधि हो, अब यहाँ तो कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, यहाँ पुलिस जो है कमिश्नर के जो है कोई SO या SDM जो उनके SP होते हैं, DYSP जो कुछ हैं, वह जो वहाँ से निर्देशित होते हैं वो हमारा ज्ञापन लेने आते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम आपका तुरंत या जो है इसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भेज देंगे। आपको नैतिक दृष्टिकोण से सही है तो निश्चित ही उसको संशोधन करके विचार करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे सर?
आज 2 साथ मिनट के लिए। देते हैं और जब हम साथ देते हैं तो बड़े बड़े जल चढ़ाव हो जाते हैं। मैं अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता हूँ कि आपका सीधी पर्ची बात जाना चाहिए। समझ में तो आती अशोक है, कुमार सिंह, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं पेंशनर एसोसिएशन के संरक्षक। यही बात की जरूरत है। जिस तरह से लगातार ये मांगे चल रही है, क्या लग रहा है कि 2027 में भी इसका असर पड़ सकता है सरकार? आने वाले समय में नहीं, 2027 में या भविष्य में भी असर यदि गवर्नमेंट हम लोगों की मांग पर नहीं विचार करती है तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा। हम लोग जन जागरण चलाएंगे, गांव में इस चीज को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तरफ सांसद और विधायकों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, कर्मचारियों की स्थिति जिस जनसंख्या पर नियुक्ति की गई थी, आज वह जनसंख्या कई गुना बढ़ गई, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम हो गई। और कर्मचारियों को जो पूर्व से व्यवस्थाएं मिल रही थी उसमें कटौती की जा रही है। पेंशन अब तक पेंशन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 25 मार्च 2025 को जो गवर्नमेंट अध्यादेश ले आई उसमें पेंशन को फ्रीज करने की जहाँ तक संभावना है कि उसमें मूल रूप से है कि जो कर्मचारी जिस पेंशन आयोग में रिटायर होगा वही उसका आखिरी पेंशन रहेगा। उसके पेंशन में न भविष्य में डीए मिलना है, न किसी प्रकार की पेंशन वृद्धि होनी है, न पे कमीशन का कोई लाभ मिलना। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? यही पे समाप्त करेंगे या ये लड़ाई को आगे जाएंगे? नहीं, लड़ाई तो हम अपनी मांग को पूर्ति तक संघर्ष करेंगे। जब तक मांग पूरी ना हो जाए तब तक संघर्ष करेंगे। इसको जन जागरण के माध्यम से आम जनता के बीच भी ले जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा आगे उसके अनुसार हम संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे लगभग 50 के 60 ऐसे संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी राय को रख रहे हैं कि आने वाले, यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में 2027 का चुनाव है उसमें भी हम जा करके गांव-गांव लोगों को एक तरफ से जागरूक करेंगे कि आज हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर कल के लिए आपने कोई ऐसा कदम उठाया तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। तो जिससे लेकर के ये लोग काफी पीड़ित हैं और उसको लेकर के गांव-गांव तक जाएंगे जब तक इनकी ये मांगे पूरी होंगी। और इसमें देख सकते हैं काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और हमारे भाई साहब भी बैठे, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? महिमा द्विवेदी, मैं सेवानिवृत्त पेंशनर हूं और मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी का संरक्षक हूं, विकास भवन का संरक्षक हूं। और 2027 में जैसे आपने बताया कि जी हाँ, बहुत बढ़ सकता है। जी हाँ। तो बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि केंद्र के पूर्व निर्धारित राज्य सरकारें जो भी हमारी सेवा शर्तों के आधार पर हम उनसे न्याय का जो उन्होंने हमको वचन दिया है उसी के तारतम्य में हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन को वो पुनरीक्षित करें जैसा कि उन्होंने कमिटमेंट किया है। और वो हमारी पेंशन को 2027 में जब वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करें तो इन प्रकार कर्मचारी टू कर्मचारी को लड़ाने का काम न करें, अपितु हमारे जो है अंशकालिक और पूर्णकालिक जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबको पेंशन जो है जैसा कि उन्होंने पहले से ही निर्धारित किया है दें, पूर्णतया दें। अन्यथा हम राज्य कर्मचारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार, संगठन के निर्देशानुसार हम लोग सड़क पर उतरेंगे, परिवार को लेके उतरेंगे, जनमानस में जाएंगे और प्रतिनिधियों के साथ अपनी बातों को, यातनाओं को जो हमारे सरकार हमको दे रही है उसको पूरी तन्मयता से लागू कराने के लिए, अपने हितों के लिए हम संगठन के प्रति वफादारी से निभाएंगे। एक तरफ कहती है सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, जी हाँ। दूसरी तरफ भेदभाव कैसा क्यों? हाँ, ऐसा है कि उनका यह नीति है, डुप्ले नीति। इन्होंने जैसे कि भारतवर्ष में उन्होंने डुप्ले नीति अपनाई है, सरकारी कर्मचारियों को बांटने का काम कर रहे हैं और राज्य करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे कर्मचारियों को हमारी जो उचित मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन हमारा हक है
हमारे कर्मचारियों का पेंशन जीविकोपार्जन के लिए बुढ़ापे की लाठी है। ऐसी स्थिति में ये प्रतिदिन प्रतिक्षण एक एक शगुफा छोड़ करके हमारे कर्मचारियों का दोहन कर रहे हैं। ये चाहते हैं केंद्र की सरकार, राज्य सरकार की इनका पेंशन के किन प्रकार बंद कर दिया जाए ताकि ये भूखमरी के कगार पर हो जाए और समाज में इनका कोई राज्य कर्मचारी केंद्र का अस्तित्व न रहे। इस लड़ाई को आगे तक जारी रखेंगे। जी हाँ, हम लोग पूर्णतः जारी रखेंगे जब तक कि हमारी न्यायोचित मांगे पूर्ण नहीं होती है। सॉरी। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने सभी लोगों से बात किया, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा, पर यहाँ पे एक भी वैसी महिला नहीं है जो कि अपनी राय को रख सकते। शायद इसमें महिला होती तो वो भी अपनी राय को रखती और वो भी अपने पीड़ा को बताती कि जो हमारी लाठी है, जैसे कहते हैं है कि माँ बाप की जो बुढ़ापे की जो लाठी होती है वो सबसे बड़ा वो रुपया होता है। अगर रुपया है तो बेटा पतो भी उनको साथ देते, अगर नहीं रहा तो वो भी नहीं पूछते हैं। तो अगर शायद यहाँ पे वो महिलाएं भी होती तो वो भी अपने दर्द को कहती है। अब इनका यही कहना है कि आने वाले समय में जो हमारे साथ गुजर रहा है ये हम 2027 में होने नहीं देंगे। लोगों को हम पहले से ही आगाह करेंगे। अब देखना होगा कि इनकी लड़ाई कहाँ तक जारी रहती है और इस पे प्रशासन या सरकार किस तरह के अमल होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।